नवरात्रों का। और हमें उम्मीद भी होती है कि 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कई सालों से नवरात्रि के मौके पर तो आते रहे हैं, और इस साल भी उसी प्रकार की तैयारियां बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। तो आप सभी के माध्यम से हम बोर्ड की तरफ से, हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से भी मैं सभी श्रद्धालुओं को न्योता देना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा कि जो सभी श्रद्धालु शारदीय नवरात्रों में दर्शन के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। सबसे पहले कटरा की बात करते हैं, क्योंकि एक नवरात्रा फेस्टिवल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सौजन्य से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए 15 तारीख को इनॉग्रल फेस्टिवल होगा कटरा में। और हर साल की तरह कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी का आयोजन किया जा रहा है। और उसके अंदर जैसे हमारा एक ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन है जो योग आश्रम में किया जाता है। उसके बाद शोभा यात्रा है जो काफ़ी सालों से प्रथा चली आ रही है, जो चलेगी। माता की कहानी एक हमारा थिएट्रिकल शो है जो परफॉर्म होगा। उसके अलावा रामलीला है, भागवत कथा है, रेसलिंग है। तो इस तरीके के कई सारे इवेंट्स हैं जो इस नवरात्रा फेस्टिवल का हिस्सा रहेंगे। इस साल इनॉग्रल जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक खास प्रस्तुति रहेगी कर्नाटका का थिएटर फॉर्म जो कि यक्षगन के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर हमारे जो स्पेशल आर्टिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कर्नाटक से परफॉर्म करने आ रहे हैं। और ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब की भी डायरेक्शन थी कि पूरे कंट्री का जो भी अच्छे थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उन सभी को हमें लाने की ज़रूरत है, शोकेस करने की ज़रूरत है। इसी भवन के अंदर हमने बेदिंग घाट, स्नान घाट जो हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि की है, और सेकेंड फ्लोर लेडीज़ के लिए और थर्ड फ्लोर जेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली पार्वती भवन में तैयार किया गया है, ताकि एक ही बिल्डिंग में खास करके वो यात्री जो हमारे बैटरी कार के जरिए हिमकोटी मार्ग से जो पैदल यात्री पहुंच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जिसको कहते हैं हम वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। उसी बिल्डिंग के अंदर आपको नहाने की सुविधा होगी, लॉकर्स की सुविधा होगी, आप अपना सामान रखकर उसके बाद स्काई वॉक के जरिए दर्शन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं और वापसी पर ट्रैक के जरिए वापस लौट कर सामान कलेक्ट कर वापस जा सकते हैं की उम्मीद थी। तो इन प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीशन स्टेज पर हम पहुंच गए हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में जैसे इनका उद्घाटन होता है तो ये यात्रियों को समर्पित किए जाएंगे, और शारदीय नवरात्रों पे आने वाले जो भी यात्री हैं इन सभी सेवाओं का लाभ लेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। जैसा आपने बताया, बोर्ड के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करते हैं और प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स को इन्वाइट करते हैं, और एक टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो की जाती है, और काफ़ी लंबा टेंडरिंग प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। इस बार भी वही सेम प्रक्रिया फॉलो की गई थी, जैसे कि हम हर 3 साल के एग्रीमेंट के बाद करते हैं, और टेंडरिंग के जरिए ही जो है वो रेट तय होते हैं या डिसाइड होते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए। तो उसी हिसाब से जब 15 अक्टूबर को हमारा पिछला 3 साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो नया एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स रहेगा 16 तारीख से, और रिवाइज्ड फेयर्स के हिसाब से ये सर्विस यात्री को उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन जो बुकिंग्स हैं उसकी पहले से ही अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों ने पुराने रेट्स पे किए हैं तो उनको डिफरेंशियल फेयर पे करने की फैसिलिटी हम यहाँ पर देंगे। लेकिन दिसंबर से जो है हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन जो हमारी नई वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और वो पूरे महीने की बुकिंग्स आप इकट्ठी एक ही वक्त में जब जब आपको स्लॉट्स की ज़रूरत है उस हिसाब से करा सकते हैं। इनफैक्ट जो रीवैम्प वेबसाइट है उसके अंदर ना केवल हेलीकॉप्टर सेवाएं बल्कि बैटरी कार सर्विसेज, डोनेशंस, अगर आपको हवन पूजन बुक कराना है, आरती की बुकिंग्स करानी है, तो उसके अंदर भी जो है पूरे दिसंबर के महीने की बुकिंग्स अवेलेबल हैं। वो भी मैं यात्रियों से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट जो है maavaishnodevi.org, मोबाइल पर भी वो इजीली एक्सेसिबल है, तो आप उनके जरिए अपनी जो है सेवाएं जो हैं वो बुक करवा सकते हैं। इस बार भी वैसा ही रहेगा। हाँ, देखिए, जो पिछली बार हमने शुरुआत की थी दिव्यांगों के लिए फ्री सुविधा, बोर्ड के द्वारा ही एक निर्देश दिए गए थे कि कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक घोड़े की सुविधा और आगे अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा उनको निःशुल्क दी जाएगी। तो उसको एक रेगुलर पॉलिसी बनाते हुए बोर्ड ने उसको हर नवरात्रि के लिए मंजूरी दी है। तो इस आने वाले शारदीय नवरात्रों में भी एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क हमारे सभी दिव्यांग जनों के लिए निहारिका पर और बाणगंगा में और भवन 3 लोकेशंस पर उपलब्ध रहेगा, जहां पर हमारे साथी उनकी मदद करेंगे, और खासकर भवन पर उनके लिए प्रायोरिटी दर्शंस के लिए भी फैसिलिटेशन रहेगी। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भीड़ का जब भी हम ऐसी भीड़ की जब दिक्कत हम महसूस करते हैं या रश ज़्यादा रहता है, तो अनुमान ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हमें सर्विस एक्सेस करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन फैसिलिटेशन के लिए हमारी तरफ से हेल्प डेस्क ज़रूर रहेंगे। इनफैक्ट लोगों की ऐसी जो ग्रीवांसेज आती हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने एक कॉल सेंटर को भी अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया है, और जैसा आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी ग्रीवांसेज हमारे कॉल सेंटर पर भी आजकल लैंड कर रही हैं,
और उनको भी हेल्प करने के लिए 24 घंटे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो एक टोल फ्री फैसिलिटी है। हमारी वेबसाइट पर भी उसका लिंक अवेलेबल है। तो जिनको ऐसी कोई दिक्कत या कोई विशेष हेल्प की जरूरत है तो हमारे साथ वो कॉल सेंटर के जरिए जुड़ सकते हैं। अटका के विस्तारीकरण के बाद उस एरिया की साज सजावट के बारे में भी बहुत सारे सुझाव लोगों के आते थे, क्योंकि खास करके जो माता के भजन लोग सुबह शाम MH1 के जरिए से लोग देखना चाहते हैं, तो उनमें भी लोगों की सजेशंस थी कि उसको भी थोड़ा आर्टिस्टिकली डेकोरेट किया जाए, उसको भी अपग्रेड किया जाए। उसके लिए काफी अपग्रेडेशन का काम जो है हमने कंप्लीशन की स्टेज पर है। जो सभी दीवारें हैं उनके ऊपर मार्बल क्लैडिंग का काम चल रहा है। 2 LED वॉल्स उसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं, ताकि जो उस एरिया में से लोग गुजर के भवन की तरफ, या मैं कहूँगा गुफा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनको भी पिंडियों के दर्शन या एटलीस्ट एक ओरिएंटेशन जैसे होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, वो कई बार समझ नहीं पाते हैं कि हम दर्शन किस चीज के करने जा रहे हैं या किस रूप में माता का स्वरूप यहाँ पर है। तो उसके लिए उनकी ओरिएंटेशन के लिए 2 LED स्क्रीन भी अवेलेबल रहेंगी, ताकि लोग बहुत आराम से, या छोटे बच्चे बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाए माता के स्वरूप को। उसके अलावा जो है एक एंट्रेंस गेट, एक प्रवेश द्वार का निर्माण भी हमारे साथियों ने किया है, जिसके अंदर बोर्ड की टीम ने भी उनकी मदद की है। लेकिन जो दिल्ली से विशेष एक्सपर्ट्स आए थे हमारे, और हमारे जो टेक्निकल एडवाइजर हैं, उनकी देखरेख में इस काम को मुकम्मल किया गया, और एक बड़ा प्रवेश द्वार जो है उसका भी निर्माण कार्य मुकम्मल किया गया है, जिसके अंदर मार्बल और गोल्ड की कारीगरी है।